दोस्तों पवन सिंह का दूसरा गाना आ चुका है। पहला का रिव्यू कैसा था वो तो आपने देख ही लिया होगा। आइए दूसरे के बारे में भी बताते हैं कि ये गाना कैसा है। सबसे पहले इस गाने के बारे में बात करते हैं और फिर हम अपना ओपिनियन देंगे कि ये गाना हमको कैसा लगा। दोस्तों ये वाली स्टोरी एकदम क्लियर और बहुत ही प्यारी स्टोरी लगी, जो कि समझ में आता है। सबसे बेस्ट बात तो ये है, और स्टोरी ये है कि पवन सिंह जो है और उनकी पत्नी जो है हमेशा गांव में छठ मनाती थी। इस बार किसी वजह से उनको पटना आना पड़ा है और फिर पवन सिंह उतना खुश नहीं है, मतलब उनको गांव का ही फील चाहिए। और उनकी पत्नी जो है वो पवन सिंह को मनाती है कि नहीं इस बार चलिए पटना का ही घाट मनाते हैं, पटना के घाट पे ही छठ मनाते हैं। और पवन सिंह को पटना के घाट के फायदे गिनवा रही है उनकी पत्नी, और फिर लास्टली पवन सिंह मान जाते हैं और वो पटना के घाट अपने लोगों के साथ चले जाते हैं छठ मनाने। और इसमें ही ये गाना को बनाया गया है, जो कि प्रॉपर एक अच्छा स्टोरी समझ में आता है। दोस्तों बात करें गाने के लिरिक्स के बारे में तो चलिए एवरेज है, मतलब बहुत कुछ सुपर अच्छा नहीं कह सकते हैं और बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हैं। गाना एकदम ओवरऑल ठीक ठाक है, इसकी लिरिक्स भी। बात करते हैं वीडियो क्वालिटी के बारे में, तो वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही जबरदस्त, मतलब पवन सिंह के लेवल वाला नहीं है। जैसे सबका गाना आ रहा है, सब सुपरस्टार का आ रहा है ना, अंकुश राजा, कल्लू, खेसारी लाल यादव, जैसे सबका आ रहा है वैसे पवन सिंह का भी ये वाला वीडियो है। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जिसके लिए आप लोग इतने दीवाने थे कि और पवन सिंह का आएगा तो लकीर खींच देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये गाना हमको कैसा लगा, और हम सीधा सवाल पूछना चाहते हैं पवन सिंह से। मतलब ठीक है ना, ऐसा नहीं ना है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं या फिर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा व्यस्तता हैं और आपको कोई ज़बरदस्ती गाना गवा दे रहा है। मतलब एक बार के लिए आप देखने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आपको ये नहीं कहते हैं कि हाँ आप गाना गाइए ही, अगर नहीं गाना है छठ में तो आपका पुराना गाना ही इतना अच्छा गाना है। ये दो गाना में आप अपने लेवल को डाउन कर रहे हैं। दोस्तों आप बिल्कुल बुरा मत मानिए, आप एक चीज़ देखिए, भले आप हमको कमेंट में कुछ भी बोल लीजिएगा, लेकिन पहले आप जाके देवी गीत जो पवन सिंह का दो शुरुआत में आया था, ये दोनों पोस्टर, ये जाके आप पवन सिंह का इसमें आवाज़ सुनिए। ये गाना स्लो है ना, लेकिन फिर भी जाके पवन सिंह का आवाज़ जाके सुनिए। आवाज़ में एक दर्द आपको समझ में आएगा, पवन सिंह के अंदर एक्साइटमेंट समझ में आएगा कि वो गाना गाने के लिए एक्साइटेड है। लेकिन इस गाना में मतलब वो कहते हैं ना कि पवन सिंह वाला फील ही नहीं आ पा रहा है। हम आपको सीरियसली बता रहे हैं, हमको ऐसा लगता है ना कि पवन सिंह अभी किसी टेंशन में है, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा है कि वो बस गा दे रहे हैं। आप एज ए फैन देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि राजन बना दिए कुछ भी वीडियो, जो मन कर रहा है वो बना दिए। लेकिन चलिए आप हमको लाख गलत कहिए, लाख सही कहिए, जितने लोगों को जो कहना है कहिए। एक काम कीजिए, मेरे कहने पे काम कीजिए, आप जाके पवन सिंह का ये वाला गाना सुनिए और फिर आइए और ये छठ वाला गाना सुनिए। दोनों गाना सिमिलर है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये वीडियो क्यों बनाए हैं और पवन सिंह को क्यों कह रहे हैं कि आप ठीक तो हैं। अगर सब कुछ ठीक नहीं है, किसी बात का टेंशन है, परेशानी है, तो सबसे पहले उसको हैंडल कर लीजिए। हम पता है कि हम कोई नहीं होते आपको राय देने वाले, लेकिन आपका लेवल बहुत ऊपर है, मतलब भोजपुरी में बहुत ऊपर। आपके गाने मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, इतना समझ लीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।